ग्राउंड ट्रैक के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब अहमद और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, जब हम कुरान पाक का मताला करते हैं तो हम पर यह खुलता है कि ज़माना कदीम में एक कौम बनी इसराइल के नाम से मौजूद थी, जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों और बरकतों से नवाजा, जबकि यही वो कौम थी जिसने फिरौन मिस्र के जुल्म और सितम भी बर्दाश्त किए। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ अपने नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उस फिरौन का हवाल बताने लगा हूँ जिसने अपने झूठे दावा खुदाई के लिए जब जुल्म ताबी को अपना शहर बनाया तो अल्लाह ताला ने उसे दरियाए नील की बेरहम मौजों के सुपुर्द करते हुए इसकी लाश को आने वाली नस्लों के लिए इबरत बना दिया, जिसके मुताल्लिक कहा जाता है कि न सिर्फ इसकी लाश पर वक्त के साथ साथ गोश्त का इजाफा होता है, बल्कि हर साल एक मखसूस दिन को इस पर चूहे भी छोड़े जाते हैं ताकि वो इस फालतू गोश्त से अपने मैदे की ज़ियाफत कर सकें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि अवरा की तारीख की शहादत है कि मिस्र के हर हुक्मरान को उसके असली नाम के बजाय फिरौन के लक़ब से याद किया जाता था, और ख़ास तौर पर वो फिरौन जो कि हज़रत मूसा के दौर में हुक्मरान था और अपनी झूठी खुदाई का दावेदार था। और जब अल्लाह के इस जलील और कदर पैगम्बर को हुक्म हुआ कि फिरौन के पास जाओ, वो सरकशी कर रहा है और इसे खुदा की वादनीयत का पैगाम दो, और आप हुक्म इलाही की बजा आवरी में दरबार शाही जा पहुंचे और मनसब नबूवत अदा किया। इस बदबख्त ने हदायत कबूल करने के बजाय मजीद सरकशी अख्तियार कर ली और कहा कि नाउज़ बिल्लाह, ये तो जादूगर है। और फिर उसने उस दौर के नामवर जादूगरों को आपके सामने मुकाबले के लिए तलब किया, जिन्होंने इस शैतानी इल्म के जोर पर अपनी रस्सियां आपके सामने फेंकी, जो देखते ही देखते सांप बन गई। जिस पर हुक्म इलाही आया कि मूसा, इनके सामने अपना आसा फेंक दो। और जो ही आपने अपना आसा मुबारक जमीन पर फेंका तो वो एक अज़दे की सूरत अख्तियार कर गया और सब सांपों को निगलने लगा। इस अमल को देखकर जादूगर जान गए यह हरगिज जादू नहीं, बल्कि कोई आसमानी कुव्वत है जो हजरत मूसा के साथ है। उन्होंने वही तौबा करते हुए दीन मूसा को कबूल कर लिया, जिस पर फिरौन ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तुम्हें आग के अजाब से डराता हूँ। लेकिन उन जादूगरों ने अपने फैसले से हटने के लिए इनकार कर दिया और फिरौन न सिर्फ जनाब मूसा बल्कि आपके पहरेकारों का भी दुश्मन बन गया। नाजरीन, आप बहुत से इस हकीकत से भी आगाह होंगे कि हिकमत खुदावंदी की बदौलत आपकी परवरिश भी इसी फिरौन के यहाँ हुई थी। बल्कि एक दफा बचपन में आपने उसकी दाढ़ी को पकड़कर खींचा तो उसने कहा, मुझे गुमान होता है कि यह वही बच्चा है जो आगे चलकर मेरी सुल्तनत का दुश्मन और इसकी तबाही का बायस बन सकता है। लेकिन हजरत आसिया, जो उसकी जोजाए मोहतरमा थी और जिन्होंने आपको गोद ले रखा था, फरमाया यह तो मासूम है और इन बातों की तमीज नहीं रखता। जिस पर फैसला हुआ इसके सामने एक बर्तन में अंगारे और दूसरे में फूल रखे जाएं, और अगर वो अंगारों को छोड़कर फूलों की तरफ मुतवज्जो हो तो फिरौन का वहम दुरुस्त है। सो इसी तरह किया गया, और जब वो बर्तन आपके सामने रखे गए तो आपने आग का एक अंगारा उठाकर अपने मुंह में डालने की कोशिश की, जिससे न सिर्फ आपका हाथ जल गया बल्कि जुबान मुबारक भी मुतासिर हो गई, जिसकी वजह से आपको बोलने में दुश्वारी पेश आती थी। प्यारे दोस्तों, बाद अज़ नबूवत और बयान करदा जादूगरों के इस वाक़ये के बाद फिरौन ने बनी इसराइल पर मुजालिम की तमाम हदें पार कर दी, जिसकी बदौलत बनी इसराइल की जिंदगी तल्ख तर होती गई। और बल आखिर अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को लेकर मिस्र से हिजरत कर जाएं, और इस मकसद के लिए जब आप और आपके पहरेकारों ने दरिया नील, जो रास्ते की रुकावट था, अबूर करने का फैसला किया, तो हुक्म इलाही से दरिया नील के दरमियान यूं रास्ता हो गया कि दोनों इतराफ पानी की दीवार खड़ी थी और दरमियान की जगह खुश्क थी, जहां से गुजर कर बनी इसराइल बखरियत पार पहुंच गए। जबकि इसी दौरान फिरौन वक्त भी अपने साथियों के साथ नील के किनारे पहुंच चुका था। उसने भी इस रास्ते को देखकर अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो भी इसके साथ इसमें उतर जाएं। तो जब वो दरिया नील में उतरे तब तक बनी इसराइल दरिया के दूसरे किनारे पहुंच गए थे कि अचानक दरिया का वो हिस्सा जो हुक्म इलाही की वजह से वजूद में आया था भर गया, जिसकी वजह से फिरौन और उसके साथी नील की बेरहम मौजों के शिकंजे में आ गए। और अब इसके वो साथी जो उसे खुदा मानकर उसके साथ खुदा के पैगंबर से
जंग के लिए आए थे। उन्होंने मौत को सामने देखते हुए चिल्लाकर कहा, ए फिरौन, पानी को हुक्म दो कि वो हमें निगलने से बाज रहे। लेकिन इस मौके पर वो ये देखकर हैरान रह गए कि फिरौन, जो खुद मौजों की जद में था, वो न सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा था, बल्कि चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा था कि मूसा, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे रब को तस्लीम करने का ऐलान करता हूँ। और इस मंजर को कुरान मजीद ने क्या खूब ही अंदाज में बयान किया है कि हम बनी इसराइल को पानी से निकाल कर ले गए जब फिरौन और उसका लश्कर जुल्म की नीयत से इनके तहक्कुब में चले। हत्ता कि जब फिरौन डूबने लगा तो उसने पुकार कर कहा कि मैं भी बनी इसराइल के रब पर ईमान लाता हूँ, लेकिन अब ईमान लाने का वक्त गुजर चुका था। तो जनाब मूसा ने कहा कि इससे पहले तू जालिम और सरकश था, लिहाजा अब ये तौबा का वक्त गुजर चुका है। लिहाजा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब हम तुम्हारी लाश को ही बचाएंगे ताकि तुम दूसरों के लिए समान इबरत बन जाओ। दोस्तों, इससे ये बात साबित हो जाती है कि फिरौन के जिस्म को आने वाली नस्लों के लिए बतौर इबरत बना दिया गया, जो कि 1898 में दरियाए नील के किनारे वादी शामू से एक हनूद शोदा लाश की सूरत में मिला, जिसको बाद में कायरा मुंतकिल कर दिया गया। और उस वक्त से लेकर अब तक फिरौन वक्त की ये ममी कायरा के अजायब खाने में दुश्मनान खुदा के लिए इबरत के तौर पर मौजूद है, जिसका सर और गर्दन अगरचे सामने है मगर जिस्म का बाकी हिस्सा कपड़े में मबलूस है। कुछ अरसे के लिए इसकी लाश को तहकीक के लिए फ्रांस ले जाया गया, जिसके बाद तमाम तहकीक से ये बात सामने आई कि इसकी मौत की वजह अगरचे गर्क आब ही होना था, ताहम फौरी सबब इसके सर में लगने वाली वो चोट थी जो इसकी पेशानी पर लगी और वो जहन्नम का ईंधन बन गया। जबकि ये चीज भी सामने आई कि इसकी लाश ज्यादा अरसा पानी में नहीं रही, बल्कि इसे निकाल कर हनूद कर दिया गया और फिर एक जमाने के बाद ये 19वीं सदी में दुनिया के सामने आई। गोया इसकी दरियाफ्त इस कुरानी आयात की तस्दीक थी कि हम इसकी लाश को आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनाकर महफूज रखेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये मकाम हैरत है कि इसकी लाश पर अब भी नया गोश्त पैदा होता है, जिसको खत्म करने के लिए इसकी लाश पर हर साल 15 मार्च को चूहे छोड़े जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह नेगबान।